मूवी बहुत अच्छी है यार, और जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे फिल्म बनी है, वो काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी अलग हटके टॉपिक है, एंड आई रियली एंजॉयड द मूवी। तो सर नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये रियल लाइफ मतलब रियलिटी है इस मूवी में? देखिए, नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग को हम जज करें, अभी हम इतने बड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और कमाल के उन्होंने कैरेक्टर जो उन्होंने चूज़ किया है, ये ही इज़ नॉट एट ऑल अ बंगाली फर्स्ट ऑफ ऑल, और बंगाली मूवी में काम करना, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपने किरदार को पकड़ा और बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया अपने किरदार को। तो मुझे तो मज़ा आ गया नसीरुद्दीन शाह को देखकर। साथ ही साथ सौमित्र चटर्जी जो काउंसिल बने हैं, जो प्रोसिक्यूटर बने हैं, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से किया है, एंड ये उनके करियर की शायद लास्ट मूवी है, ऐसा मेरी सुनने में आया, क्योंकि उसके बाद ही मतलब उनका देहांत हो गया। सो उनका काम भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा लगा मुझे। और सर इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर ये हिंदी में डब होनी चाहिए फिल्म? In case if you have not noticed, but this movie is only for Bengali people. I guess invite में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा that this movie is only for Bengali audience. Bengali people के लिए ही बनी है ये मूवी। हिंदी में डब तब करते इसको अगर ये इसको मेरे ख्याल से नेशनल वाइड रिलीज़ कर रहे होते, बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि कहीं पे इसका पोस्टर नहीं आया है, कहीं पे हम लोगों को पता तक नहीं है कि ये मूवी कहीं रिलीज़ होने वाली है, राइट। जैसे एक विलन रिटर्न्स ये आने वाला है, ये क्या नाम है, विक्रांत रोना आने वाली है, इनकी प्रमोशन ऐसे हो रही है जैसे कि भाई ये कोई फेस्टिवल है, बट इस मूवी का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये एक रीजनल मूवी है। सो दिस इज़ अ रीजनल मूवी, एंड ये उस टाइप की मूवी है जिसको वो वाला अवार्ड मिल सकता है, लाइक ऑस्कर टाइप अवार्ड मिल सकता है। ये कुछ ऐसी फिल्में बनती है ना, आर्ट मूवी है ये, जो कि बंगाली में बनी है। सो ये मीडिया को बुला के दिखाया गया है ताकि हम लोग इसको थोड़ा प्रमोट करें और लोग इसके बारे में जानें कि ऐसी भी एक फ़िल्म बनी है, और बंगाली में ही है, और बंगाली में ही होनी चाहिए थी। हिंदी में डब होगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा। कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? मैं 4 स्टार्स दूंगा 5 में से। सर कैसी लगी मूवी? वेल मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ हम जब मास फिल्म को रखते हैं, मतलब जिसमें करोड़ों रुपए लगे होते हैं, मतलब 500 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, वो एक बार को फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे बॉलीवुड में, मतलब 70% का रेशियो लेके चल रहा हूँ। लेकिन जब एक इस तरह की क्लास फिल्में बनती है ना, जो जिसमें नसरुद्दीन शाह साहब जिन्हें हम बोलते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसका बजट आई थिंक 10-12 करोड़ भी नहीं होगा, और वो फिल्म इतना पैसा कमा लेती है अपने फिल्म की कमाई से दुगना और तिगना, तो उसको क्लास फिल्म और उसको ही मास फिल्म बोलते हैं, जैसा द होली कॉन्स्पिरेसी में हमने देखा। तो सर फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं जैसे कि हमने देखा, तो शायद हो सकता है कि फिल्म ज़्यादा रिलेट ना कर पाए उनको, आपको ऐसा लगता है? बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हॉलीवुड जो फिल्म होती है ना, उनमें गाने नहीं होते, लेकिन हमारा इंडियन सिनेमा ये समझ क्यों नहीं पा रहा कि हर जगह गाने की ज़रूरत नहीं होती, हर फिल्म में गाने की ज़रूरत नहीं होती। पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में गानों की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती डालना होता है क्योंकि स्टोरी लाइन कम होती है और गानों से 5-5 मिनट उनको गैप मिल जाता है। तो वही इस फिल्म में दिखाया है। इस फिल्म में कोई रोमांस नहीं है तो गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थीम नहीं है इतनी कुछ ऐसी वो कि जिसमें गाना हम दिखाएं, तो इसलिए इस फिल्म में गाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, जो कि इस फिल्म में बिल्कुल अच्छे से दिखाया। तो सर कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिलती है फिल्म से, या रियल लाइफ में ऐसा होता है, रियलिटी लगता है? बिल्कुल, मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि इंडियन सिनेमा हमारे देश का वो सिनेमा है जिससे बच्चा सीखता है क्या हो रहा है इंडियन सिनेमा में। मैंने जहाँ तक मतलब समझा, इस फिल्म को कुछ मतलब कास्ट वास्ट और गॉड को लेकर कुछ बातें की गई हैं जो कि रियलिटी में है। जिस तरीके से आज हमारा देश जो है हिंदू और मुस्लिम धर्म में बंट गया है, वो इस फिल्म में एक जोड़कर बनाने की कोशिश की गई है कि भैया सबसे पहले आप हैं, उसके बाद सब कुछ है, तो वही इस फिल्म में दिखाया गया। तो लास्ट में कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? मैं फिल्म को जो है 3 स्टार देना चाहूँगा, लेकिन नसरुद्दीन शाह साहब को जो है 5 स्टार उनकी एक्टिंग के लिए और उनके प्रदर्शन के लिए। और क्योंकि ये 2 स्टार इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म जो है हमेशा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से सब जॉनर के लिए बनानी चाहिए, तो ये फिल्म जो है मतलब यूथ को आई थिंक पसंद नहीं आने वाली, लेकिन एक एज ग्रुप के बाद से फिल्म सबके ज़ुबान पे चढ़ने वाली है। मैम कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी है, मसाला नहीं है, लेकिन समझनी पड़ेगी जो लिटरली चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में। मेनली प्रॉब्लम इसमें हो सकती है लोगों के लिए बंगाली और इंग्लिश, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको बंगाली तो कहाँ से आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये पॉइंट सबके सामने रखना है तो इस मूवी को या तो डब करना पड़ेगा या फिर आपको OTT पे इसके सबटाइटल हिंदी में देने पड़ेंगे ताकि लोग समझ सकें। पर एक मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब लोग सबटाइटल्स पढ़ते हैं तो लोग सबटाइटल्स ही पढ़ते जाते हैं, वो लोग मूवी से जुड़ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे ये लगी, बाकी मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी स्टोरी है,
बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है जो कि लोगों के लिए, हमारी पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक है कि मार्वल्स भी क्यों हिंदी में डब करके देखती है, बिकॉज उन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो फिर बंगाली तो क्या ही समझ में आएगी। तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट लगा, बाकी मूवी अच्छी। और एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में एक मैसेज भी दिया गया है रिलीजन को लेके। आई एम स्पीचलेस बिकॉज उसमें है नसरुद्दीन शाह, वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनसे मैं ये मूवी बिल्कुल एक्सपेक्ट करती हूँ कि वही एक हैं जो ये मूवी कर सकते हैं। तो एक्टिंग के बारे में उनके लिए कुछ नंबर देना या उनको पॉइंट आउट करना कि उनकी मूवी कैसी है, उन्होंने कैसी एक्टिंग करी है, मतलब बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि वो ऑलवेज बेस्ट होते हैं। तो कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से तो 5 आउट ऑफ 5। अच्छी मूवी है और नसरुद्दीन शाह ने एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ वापसी करी है। और जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज नसरुद्दीन शाह पर इल्ज़ाम लगाती रही है कि वो सभी धर्मों में और पार्शलिटी करते हैं, इस फिल्म के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। जी, तो सर काफ़ी लोगों का कहना है कि हिंदी में डब होनी चाहिए थी क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस हिंदी वाली, तो आपको ऐसा लगता है कि एक क्रिएशन को दिखाने के लिए हिंदी मूवी होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कि हिंदी हो, हम साउथ की फिल्में भी देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं, तो हमें ये फिल्म भी देखनी चाहिए, एक अच्छा सब्जेक्ट भी देखना चाहिए। और नसरुद्दीन शाह एक हमारे हिंदी कलाकार ही हैं, और जैसे कि स्लमडॉग मिलियन आई थी, वो भी हिंदी में पूरी तरह से हिंदी में नहीं थी, हमने वो भी देखी थी और ऑस्कर तक गई थी वो। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी सारी फिल्में हिंदी में ही रहें, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट देखना चाहिए। एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, लेजेंड है हमारे नसरुद्दीन शाह, और वो बांग्ला फिल्मों के जो स्टार रहेंगे सुमित्रा चैटर्जी, वो भी लेजेंड है उस बांग्ला सिनेमा के, तो दोनों का एक साथ देखना भी काफ़ी अच्छा लगा। तो सर पैसा वसूल मूवी हो सकती है ऑडियंस के लिए अगर वो देखने जाए? बिल्कुल, सब्जेक्ट अच्छा है, हम हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख सकते, कुछ चीज़ें हमें एजुकेशनल भी देती हैं और कुछ सीखने को भी मिलती है, तो आराम से बैठ के हम देख सकते हैं कि एक तरफ एजुकेशन है और एक तरफ रिलीजन है, किस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ दोनों के बीच में लड़ाने की कोशिश करती है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 4 स्टार। ये साइंटिफिक टेम्पर की वकालत करने वाली फिल्म है, अच्छी है। सर कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर नसरुद्दीन शाह और वो क्या चटर्जी नाम है उनका, उन्होंने बहुत प्ले किया है। तो सर आपको लगे कि स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट है और ये रियल लाइफ में होता है सर? साइंटिफिक टेम्पर को, एक जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको वकालत करने वाली फिल्म है और अच्छे परफॉर्मेंस हैं। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? स्टार्स छोड़िए, बट दिस इज ए गुड फिल्म। अच्छी फिल्म बनी है, एक सोसाइटी को मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो आजकल हम देखते हैं कि आदिवासियों के साथ होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मूवमेंट को उठाएं या किसी तर्क को उठाएं, किसी की बात को उठाएं तो वो मायूस ही होगा। एक क्लास, एक अलग तरह के क्लास के लिए मूवी है, इंटेलेक्चुअल क्लास की मूवी है, और बांग्ला बेस्ड मूवी आपने देखा ही होगा। तो सर आप रिलेट कर में भी ऐसा होता है कि ऐसा मतलब अक्सर रियल लाइफ नहीं, आप अगर आदिवासियों के बीच जाएं तो ये उनके लिए एक छोटी इशू है। अगर वो इस इशू को उठाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं माओइस्ट के से उनको मतलब कनेक्ट कर दिया जाता है, जो मतलब ये भी अच्छी नहीं। ये फिल्म तो एक तरीके से ट्रू मूवी है। तो एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे नसरुद्दीन शाह की? नसरुद्दीन शाह जब हों तो एक्टिंग की कहने की क्या बात है, बहुत शानदार एक्टिंग की है। इंटेलेक्चुअल क्लास जो देखते हैं इस तरह की फिल्में, उनको जरूर फिल्म अच्छी लगेगी। सर तो नॉर्मल ऑडियंस, जैसे कि ये बंगाली में है फिल्म, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी में भी बननी चाहिए थी ये फिल्म? हाँ, हिंदी में डब होनी चाहिए थी। मुझे जो लगा, जैसे मोस्ट ऑफ द व्यूअर हिंदी है, बट बांग्ला और जो इंग्लिश के लोग जानकार हैं, जैसे हमें भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बट भाव इतना अच्छा था, अभिनय इतना अच्छा था कि फिल्म को सेंस को समझने में भी अच्छा लगा। नसरुद्दीन शाह ने क्लास एक्टिंग की है। लास्ट में सर पूछना चाहूँगी कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? 3.5। सर कैसी लगी मूवी? अच्छी है, फिल्म है 90% तो बांग्ला भाषा में है, अगर हिंदी में होती तो ज़्यादा अच्छा होती। सर आपको लगता है हिंदी में बननी चाहिए थी फिल्म? मैंने ये कहा है कि हिंदी में बननी चाहिए थी, ज़्यादा अच्छी होती। धर्म के मर्म को स्पर्श किया है, और कभी कभी महान षड्यंत्र का रचे जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश की है। नसरुद्दीन शाह ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। फिल्म को 5 में 3 अंक मिलने चाहिए। वेरी गुड मूवी, वेरी गुड, वर्थ वॉचिंग। 4 out of 5 इज वर्थ वॉचिंग।